वो जिस रंग पर बैठे उस रंग की हो जाए। वो बैठी हो आंखों के सामने लेकिन दिख न पाए। वो मिल जाए हर रंग में और एक अजब खेल रच जाए। हो आहट इसकी बेशक, लेकिन फिर भी सिर्फ खामोशी समझ आए। क्या हो जब ऐसी शातिर दुश्मन शहर में आतंक मचाने आ जाए। चल इस तरफ। जब से ये हीरा आया अपनी तो छुट्टी मिलनी बंद हो गई है। हाँ यार, नींद भी हराम हो गई है। चल भैया चल लग जा ड्यूटी पे। हटो हटो हटो। ए सूरज, सूरज, ए क्या हुआ इसे? अंकल, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। प्लीज। कौन हो तुम? कानून के हाथ लंबे होते, आज पहली बार देख रहा हूँ कानून के कान लंबे हैं। सरकार साहब की इस बातों में अभी हंस पाता। अभी यार मैं मजाक कर रहा था भाई, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सर? आजकल जब भी अपने आप को कहीं शीशे में या कहीं भी देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं नहीं कोई और खड़ा है और हंस रहा है मेरे ऊपर। ये त्रिशंकु ने मेरे कानों की जो हालत की है ना। तू टेंशन काहे को लेता है? हाँ, तेरे को मालूम है जो तूने किया उसकी वजह से पूरी दुनिया तेरे को सलाम ठोकती है भाई। हाँ, और त्रिशंकु कितने दिन टिका तू मेरे को बता। ये सब जो चीज रहती है ना, ये सब कच्ची रहती है। जैसे अब ये कलर देख मेरे शर्ट में, ये कोको ने सुबह में किया, ये दूध धुलाई के बाद ये दांत भी नहीं रहेगा, वैसे ये कान भी नहीं रहेंगे भाई। लेकिन सर त्रिशंकु वाले केस में जान बच गई वो ठीक है, लेकिन इन कानों के साथ जाने क्या हुआ समझ में नहीं आता कि मैं वही मयंक हूँ या कोई और है। नहीं वो सब टेंशन नहीं लेने का, वो टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। और ऐसा उदास मत घूम यार, तू दाढ़ी बीड़ी बना, सर बोलते ना अच्छा रहने का, अच्छा स्मार्ट दिखने का। और मेरे पास एक मस्त प्लान है। सर कैसा करते, लोगों की आंख में आंख डालते और उनकी दिमाग की बात पढ़ लेते। तो तू है ना लोगों के कान में कान डाल, नहीं कान में कान कैसा डालेंगे, लेकिन कान से कान मिला के तू कांड कर देना। सर
आपकी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी हैं? नहीं रे, मैं ऐसे तेरे को चीयर अप कर रहा था। तू भाई है ना अपना। चल चला जा, चाय पीते। ये रही आपकी दवाई और ये अब चलो चलो लेटो आराम से, ध्यान से ध्यान से। अब बताइए हुजूर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिलीप, मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी क्रिमिनल होती तो मुझसे ज्यादा तो तुम उनके साथ अपना वक्त बिताते। वो क्या है कि उन क्रिमिनल्स का मुंह खोलने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर इस्तेमाल करता हूं, लेकिन तुम्हारा मुंह खोलने के लिए तो मैं ये खास दवाई लेकर आया हूं। बस दिलीप, और कितनी दवाइयाँ खिलाओगे? अब तो मैं ठीक हूँ ना, तो घर क्यों नहीं लेके जाते? अरे वो बस बात तुम भी कुछ नहीं बताते। नर्स से पूछा तो वो भी कह रही थी कि बस आपको ब्लड प्रेशर था, उसकी वजह से बेहोश हो गए। अरे अब तो ठीक हो ना, तो अब क्यों नहीं लेके जाते हो घर? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर साहब से अभी जाके बात करता हूँ, और अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो फिर मैं और तुम, हम दोनों एक साथ घर वापस चलेंगे। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। इतना बड़ा घर और अकेला नौकर, सारा काम ही मुझे देखना पड़ता है। अरे राजू, दरवाजा खोलना। राजू, राजू, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर का नौकर हूँ और राजू इस घर का मालिक है। उसके होते हुए दरवाजा मुझे ही खोलना पड़ता है। राजू, 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 कब से घंटी बज रही है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? मतलब घर में कोई हो या ना हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पता नहीं कहाँ गए ये दोनों। राजू, संजीव, गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट इज रेडी। गुड मॉर्निंग। अरे मेरा पराठा किधर है बाबा? ये क्या है? और तू किधर से लेके आए? मेरे को ये मत बोलना कि अभी पड़ोसी के घर से तूने नाश्ता चुराना चालू किया है। शट अप। हैं? नो पराठा वराठा, नो ऑयली फूड। आज से हम सब यही खाएंगे। इसको बोलते हैं म्यूजली। ब्रूसली?
ब्रूसली नहीं, म्यूसली, और बहुत प्रोटीन होते हैं इसमें। और मेरे प्यारे से कोको को म्यूसली बहुत पसंद है, राइट कोको? यस यस। अरे तो मेरे को नहीं पसंद है ना, तू उसको पसंद है ना, तो तू उसको खिला। मेरे को ये फॉरेनर लोग का मिसल पाव नहीं चलेगा। कभी ये हेल्दी फूड है, इसकी तेरे को जरूरत है और उतनी ही जरूरत मुझे भी है। और वैसे भी शादी के बाद मैं खा खा के इतनी मोटी भैंस हो चुकी हूँ। अरे खुला सांड तू बन गई लिए, मैं वैसे सूख के काटा हूँ। तू मेरे को वही दे, सब्जी पराठा ला जल्दी। बोलो ना थोड़ा चॉकलेट सॉस। बेटा चॉकलेट सॉस तो नहीं है, पर तुम्हारी कभी अंकल शाम को तुम्हारे लिए चॉकलेट सॉस जरूर लेकर आएंगे, है ना? हाँ बेटा, कभी अंकल आपके लिए सॉस लेके आएंगे, चॉकलेट सॉस। हाँ कैसे हुए सब? सर दोनों गार्ड्स की मौत जहर की वजह से हुई है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना खतरनाक जहर आखिर कौन सा हो सकता है? साइनाइड के इस्तेमाल से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती। इतना कीमती और इतना नायाब हीरा चुराने वाला सस्ते जहर के लिए तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ना। सर दोनों गार्ड्स की बॉडी में जहर गर्दन से गया है, लेकिन गर्दन में कोई सिरिंज का निशान नहीं है। कैमरा फुटेज देखा, कुछ मिला? सर म्यूजियम में घुसते ही उसने सीसीटीवी कैमरास डिस्कनेक्ट कर दिए। सर बॉडी ऑटोप्सी के लिए भिजवा दी है, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। आग की सफाई करने वाला कितना भी माहिर क्यों ना हो, अपने पीछे सुराग जरूर छोड़ के जाता है। फिंगरप्रिंट्स सर, उंगलियों के निशान प्रिंट्स मिले हैं सर, हमारे सुपर कंप्यूटर से मैच करवाने के लिए लैब भेज दिए हैं। और एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। क्या सोचा मिस्टर दिलेर आपने? हमारे पास और आपकी बीबी के पास भी वक्त बहुत कम है, आपको फैसला कुछ जल्दी लेना पड़ेगा। अक्सर मुश्किल घड़ी में वक्त कम ही होता है। मेरा जो फैसला है वो शाम तक आपको बता देता हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो, यस, व्हाट? हाँ, तुम दोनों अपनी छानबीन जारी रखो, कोई भी सुराग मिले उसे नजरअंदाज नहीं करना। जाओ सर। कभी जितना जल्दी हो सके भाटी नगर पहुंचो। हाँ, 2 मर्डर्स हुए हैं, ये जितनी भी चोरियां हो रही हैं हो सकता है इससे कनेक्टेड हो। जल्दी आइए साहब, जल्दी। ये देखिए साहब, पैसा और बाकी सब आइटम तो अपनी जगह पे, मतलब एक चीज साफ है, खून चोरी की वजह से नहीं हुआ है। ए तेरे सेठ की किसी के साथ दुश्मनी वगैरह कुछ होंगी क्या? नहीं साहब, उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या करते क्या थे सेठ काम? वो करोड़ों की ज्वेलरी की नीलामी करते थे। हाँ एसीपी सर, कभी यही सोच रहे हो ना, थैंक गॉड मैं एक रोबोट हूँ, एटलीस्ट इन फिंगरप्रिंट्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। परफेक्ट मैच, अब टेंशन किसी और को लेनी पड़ेगी। लारा ने जो एड्रेस बताया उसके हिसाब से रश्मि का घर यही होना चाहिए। यस सर। अलर्ट। जी आप लोग? रश्मि कहाँ है? रश्मि कहाँ है? हम लोग मुंबई क्राइम यूनिट से, बताइए रश्मि कहाँ है? देखिए, जिसे आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं असल में वो एक मुजरिम है। काश हम उसे बचा पाते।
मतलब रश्मि? जी। उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। दिन पर दिन वो बूढ़ी होती जा रही थी। कभी कभी तो उसकी उम्र 1 महीने में 1 साल बढ़ जाती थी। तो आप लोगों ने उसे किसी डॉक्टर को दिखाया? दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेके गए हम रश्मि को इलाज के लिए, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर हम उसे डॉक्टर प्रसाद के पास लेकर गए। किसके पास? डॉक्टर प्रसाद। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर। देखिए ना उसको क्या हो गया। हमारी बेटी हम माँ बाप का अकेला सहारा है, उसे बचा लीजिए प्लीज। देखिए, आपकी बेटी को बचाने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जी डॉक्टर, कहिए। मैंने आपकी बेटी रश्मि को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस मैं उसे बचा नहीं पाया। रश्मि, रश्मि, रश्मि। वो भी नहीं बचा पाए मेरी बच्ची को। देखो, कानून की नजर में वो मुजरिम हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में गुनहगार एक बाप है जो अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाया। जी, आप हमें डॉक्टर प्रसाद का पता बता सकते हैं? जी। डायरी मिली? ऐसा कभी हुआ है कि आपने मुझे काम दिया हो और वो मैंने पूरा ना किया हो? वेल डन। जानते हो इस डायरी में क्या है? हाँ, इस देश के सभी अमीर लोगों के नाम। उन लोगों के नाम जिनके पास दुनिया के सबसे कीमती और अनमोल हीरे जवाहरात हैं, और अब वो सब मेरे हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक, अब आपका सपना पूरा होने जा रहा है। मेरा सपना तब पूरा होगा जब ये पूरा देश मेरा होगा। अब तो आपको मुझ पे विश्वास हो गया। कैसी बात करती हो तुम? अगर मुझे तुम पर इतना भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हें इतना बड़ा काम नहीं देता। तो फिर आप ये ब्रेसलेट हटा क्यों नहीं देते? Ready for the surprise.
तुम्हें क्या लगा था कि मेहनत मैं करूंगी और सपने तुम्हारे पूरे होंगे? नहीं डॉक्टर, अब ऐसा नहीं होगा डॉक्टर। मेहनत भी मेरी और सपने भी मेरे। आज के बाद मैं आजाद हूं, बिल्कुल आजाद। अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। अब ये सारी की सारी दौलत सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। पूरा देश मेरी मुट्ठी में होगा। मेहनत भी मेरी, सपने भी मेरे। आज से मैं बिल्कुल आजाद हूं। सॉरी डॉक्टर प्रसाद, मैं आपका सपना अपना समझकर ही पूरा करूंगी। डॉक्टर प्रसाद! डॉक्टर प्रसाद! डॉक्टर प्रसाद! ऐसा लगता है कि डॉक्टर प्रसाद ने किसी बड़े मकसद के साथ और बड़े इत्मीनान से इस लैब को बनाया है। इत्मीनान से काम करने का वक्त नहीं है हमारे पास। गेट गोइंग। डॉक्टर प्रसाद! इनके हाथ देख रही हैं, स्ट्रेस्ड है। इसका मतलब कि ये चीज उस वक्त इनके लिए लाइफ सेवर का काम कर सकती थी। डॉक्टर प्रसाद इस तक पहुंच नहीं पाए और दम तोड़ दिया। सर ये सब रिसर्च क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है इस बारे में उनसे पूछना चाहिए? पता ही नहीं, वो आजकल जिस तरीके का सर का मूड रहता है ना, और खासतौर पे ये फोटो वीटो देखने के बाद तो मेरा मन घबराता है उनको पूछने के लिए क्या प्रॉब्लम। एक काम करिए, इसके ऐसा हो जाते हैं, हाँ? कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं, लेना देना ही नहीं है किसी से। कुछ पता चला डॉक्टर प्रसाद के लैब से? काफी कुछ सर। ये उन एक्सपेरिमेंट्स के डिटेल्स हैं जो लैब में कंडक्ट किए गए थे। ये एक इंसान और कमेलियन को कंबाइन करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक्सपेरिमेंट है। कमेलियन यानी कि गिरगिट? दैट्स राइट, गिरगिट। लेकिन ये पॉसिबल कैसे? इट इज ओनली बाय अ जेनेटिक इंजीनियर। उन्होंने एक इंसान और कमेलियन के जो आदतें हैं, हैबिट्स, बिहेवियर, इन सबको कंबाइन करके एक स्पेसिमेन तो बना लिया है, पर ये कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है इसका अंदाजा नहीं है। सक्सेसफुल ही तो है। शहर में जो चोरियां हो रही हैं, जो खून हो रहे हैं, डॉक्टर प्रसाद के लैब के एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहे हैं। और मुझे ये एक्सपेरिमेंट जल्द से जल्द पुलिस की हिरासत में चाहिए। सर लेकिन अपन जिसको देख नहीं सकते उसको पकड़ेंगे कैसा? देखो अरे क्या रे, टाइम पास करने को आएगा चौकी के अंदर? क्या काम है? बंक मारने का शौक है तेरे को? क्या है बोल? नहीं, टीचर ने क्लास से निकाल दिया क्योंकि रिपोर्ट कार्ड पे साइन नहीं था। अरे तो बुलबुल से कराने का था ना, इधर काय को आया तू? बुलबुल मैम ने साइन कर दी, आपकी भी चाहिए। ला पेन दे मेरे को फटक से। फालतू है टाइम पर। 100 में से 100 नंबर।
माँ कसम, मेरे तो कभी जिंदगी में 50 तक नहीं है। और सुन, बाहर जाके बैठ, मैं किसी को बोलता हूँ तेरे को स्कूल छोड़ने के लिए, समझा क्या? रे मस्करी नहीं करने का, हाँ? चलो भाग जा। और जिसे देख नहीं सकते उसे महसूस कर सकते हैं। सॉरी सर। ये बच्चा क्या कह कर गया? सर वो बोला दोनों माँ बाप के साइन चाहिए रिपोर्ट। नहीं, कभी आखिर में क्या कहा उसने? सर वो बोला जिसको अपन देख सकते उसको अपन दबा सकते, पकड़ सकते, और जिसको महसूस कर सकते उसको बेच सकते सर। जिसे देख नहीं सकते उसे महसूस कर सकते हैं। हाँ, राइट। कहने का मतलब ये है कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ना हो। राइट सर, किसी को होने के लिए उसका दिखना जरूरी नहीं है। लेकिन और क्या हो सकता है? उसे महसूस करना, उसकी खुशबू, उसकी सांसें, उसकी बॉडी हीट। लेकिन ये सब अपन कैसा करेंगे कैसा? लेट मी हेल्प यू। These are heat measuring glasses. Have a look. इन ग्लासेस से हम ना सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवरों के भी बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकते हैं। वो अपना रंग रूप बदल सकती है मगर अपनी आदतें नहीं। कैसी आदतें? अब वो बाहर से चाहे जो भी बन जाए मगर अंदर से तो कैमिलन ही रहेगी। एक गिरगिट को सबसे ज्यादा अपनी ओर जो चीज खींचती है वो है चमक। मतलब हीरो की चमक। तो इसीलिए शहर में इतनी सारी चोरियां हो रही हैं। यस, वो चाह कर भी अपनी इस कमजोरी को ओवरकम नहीं कर सकती। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये जो कुछ कर रही है दोबारा करेगी? डेफिनेटली। इनफैक्ट वो तो अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ भी रही है। उसका अगला टारगेट क्या है? उसका अगला टारगेट बहुत ही बड़ा है, जो कि ये जब भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते रहता ना तभी इसका बैलेंस खत्म होता है। It's called network. ये जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था ना, वो बिल्कुल इसी की तरह है। गिरगिट और उसकी इंफॉर्मेशन ज़ैप्रो की बातों में छुपी हुई थी। यहाँ तक मुझे लगता है कि उसका जो अगला टारगेट है बहुत बड़ा होने वाला है। That's right, sir. और उसकी कमजोरी उसे वहां तक खींच लाएगी। म्हणजे ज्वेलरी शॉप? नहीं सर, ऐसा कैसा हो सकता है? शहर में ज्वेलरी से कनेक्टेड सबसे बड़ी चीज कौन सी हो सकती है? एक ऐसी जगह जहाँ से उसके लिए चोरी करना बहुत आसान होगा। यूरोपियन ज्वेलरी एग्जीबिशन, that's right. अरे वो जगह तो हीरे दागिने से भरी होंगी और उनकी कीमत भी कई करोड़ों में होगी। और उससे बेहतर जगह उसे मिलेगी नहीं। और हमें भी। कल का दिन अगर उसके लिए अच्छा है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन सर, एग्जीबिशन की तैयारी तो आज से शुरू होती है। तो ठीक है, अपनी तैयारी अब भी तो शुरू होती है। अब गिरगिट के रंग बदलने की जो आदत है वो तो जाएगी नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास उसे रंगे हाथों पकड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। सर, आपकी वाइफ की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। आई थिंक आपको आ जाना चाहिए सर। जी। क्या हुआ सर? आप ठीक तो है ना? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। सर, बेशक हम आपकी तरह दूसरों का दिमाग न पढ़ सकें, लेकिन मन जरूर पढ़ सकते हैं। वो सर एक्चुअली क्या है ना, काफी दिन से हम लोग देख रहे ऑफिस के अंदर आप बहुत परेशान से लग रहे सर। इस समय तुम्हारा फोकस मिशन पर होना चाहिए।
मुझ पर नहीं। लेट्स गो। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, वो ऑफिस के अंदर आप वो ब्रेन ट्यूमर का सब पढ़ रहे देख रहे थे ना, तो सर कहीं आपको तो नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अंजलि को ब्रेन ट्यूमर है और उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अरे क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? हम आपको कभी हारने भी नहीं देंगे सर, आपको हॉस्पिटल छोड़ने। कभी हमें मिशन पर जाना है और सर प्लीज सर, इस वक्त केस से ज्यादा जरूरी है ना आपको भाभी के पास होना है। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? भरोसा रखिए सर, हम आपको हारने नहीं देंगे, ना वहां और ना यहाँ। मैं क्या बोलता हूँ, फुल चौकन्ना रहना पड़ेगा अपने को अभी। वो चमेलियन वो औरत किधर से आएंगी, कैसा आएंगी, अपने को नहीं पता, खुद ही उसको मालूम है। हाँ, और ये जो थर्मस है ना, थर्मस सर, हाँ, दीज आर थर्मल विजन ग्लासेस। अच्छा अच्छा, हाँ वही वो अपनी लारा आंटी ने दे ली अपने को, ये पहनने का है, उसी की वजह से अपने को वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग दोनों जाके अंदर फुल एक झाड़ी मार के आते, तू जब तक इधर खड़े रहे और देख। हाँ क्या सर? अब आप चुपचाप यहाँ पे लेटेंगे, हिलेंगे नहीं, और ये फल जो आपके लिए काटे हैं वो आप खाएंगी। शुरुआत करते हैं सेब से। ओह, फाइनली मिस्टर दिलेर, मैं कब से आपकी राह देख रहा था। ये फॉर्म, कंसेंट फॉर्म, आपके सिग्नेचर। ऑपरेशन कब करेंगे? अभी, राइट नाउ। अगर सिग्नेचर के फॉर्मेलिटीज नहीं होते तो शायद कर भी चुके होते। एंड यस, डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बुरा विचार अपने मन में लेकर मत आना दिलेर। तेरी अंजलि को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा।
आभा, क्या हुआ? आभा, हाँ? क्या हुआ? वो गिर गई। आभा, आभा, सर उसे बच के मुझे आने दीजिए। तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ सर, मेरी चिंता मत करिए आप लोग, प्लीज उसके पीछे जाइए। मैं दीदी रेसिपी सर को फोन करती हूँ, प्लीज। चल ठीक है। गाड़ी इधर है, गाड़ी में वो नहीं है तो गई किधर हो? बंदूक नीचे फेंको। जरा सी हरकत और तुम्हारी मौत मेरी मजबूरी बन सकती है। मौत से तुम जैसे लोग डरते हैं एसीपी। मौत का और मेरा तो बहुत पुराना नाता है। डॉक्टर प्रसाद ने तुम्हें बताया ही होगा इसके बारे में। सुनो, कहावत है कि पुराने रिश्ते निभाने चाहिए। तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दें? मेरा रिश्ता पक्का करते करते कहीं तुम भी जिंदगी से नाता ना तोड़ दो इंस्पेक्टर। अरे ओ चमेली भाई, हम लोग ने ना जिस दिन ये वर्दी पहने थे ना, उस दिन से ही हम लोग का लाइफ के साथ ब्रेकअप हो गया है, समझे क्या? और हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। लेकिन आज के बाद इस बात का अफसोस तुम्हें जरूर होगा एसीपी। मेरे रास्ते में टांग अड़ाने का अफसोस।
मस्त नागिन डांस किया यार उसने एकदम। बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ये सब? ये सब मैंने नहीं किया, डॉक्टर प्रसाद ने करवाया मुझसे। ठीक कहते थे तुम्हारे माँ बाप, बचा नहीं पाए तुम्हें। अरे तुम वो रश्मि है ही नहीं जिसके घर में वो बेचारे माँ बाप रह रहे। अरे सर, ये सिटी बड़ी आग बबूला निकली। क्या? सिटी सिटी सुन रहा है सर? हाँ सिटी। जब इस गिरगिट से लड़ने की तैयारी हम कर रहे थे तो इस गिरगिट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता था मैंने निकाली, और मैंने ये पता लगाया कि इंसानों की तरह गिरगिट के कान के अंदर अंदरूनी और बाहरी हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहरे नहीं होते हैं। अगर 200 से 600 डेसिबल की आवाज पैदा की जाए तो ये आवाज इन्हें परेशान नहीं करती है, लेकिन इस आवाज से पैदा हुई वेव्स इन्हें परेशान कर सकती हैं। और आभा ने जैसे ही मुझे फोन करके बताया कि ये गिरगिट बनके लोगों पर हमला कर रही है, तो मैं अपने साथ ये डॉग विसल ले आया। ये बात अच्छी तरह से समझ लो, गिरगिट की तरह रंग बदलकर मुजरिम अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। रे यारे, स्कूल पहुंचने के पहले ही तूने पढ़ाई चालू कर दी है। हाँ क्या है ये? आप इसे नहीं जानते? अपने बचपन में हातिम के बारे में नहीं पढ़ा? पढ़ा ना, वो बचपन को जाके बहुत साल हो गए लेना, इसके लिए याद नहीं है मेरे को। वो हीरो है ना, हीरो। हीरो नहीं अंकल, सुपर हीरो। आपको पता है हातिम 7 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक एडवेंचर पे निकल गया था। वैसे इसमें और मेरे में जाती फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन हातिम सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, उसकी बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बॉडी मेरी भी है, समझा क्या? आ गया मेरा स्कूल। बाय कवि अंकल। हाँ। कहानी अच्छी लगती है इसकी, घर पे जाके पढ़ता हूँ।